तो चुप कर, नहीं तो मारूंगी। उसके लिए अभी हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं मारूंगी तुझे। उसके लिए मेरी मर्दानगी की क्या कमी है अभी? तू एक मूंछ रखकर आदमी नहीं बन पाएगा, मालूम है तुझे? अरे मेरे प्यारे बीवी जान, आखिर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अरे वाह, ये लड़की के बारे में क्या मालूम है तुझे? देखो वो तुम्हारी बेटी है ना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ बाप से क्यों इतना चिल्लाती है? वो क्या किया? अरे तू चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। तुम्हारे बारे में मैं अभी बता दूं क्या? इधर आकर भैया झूठ बोले इसलिए माँ को गुस्सा आया। उस समय उसको उतना गुस्सा नहीं है, नहीं तो तुझे मारता था वो। खाने के बाद वो गुस्से में गया है। चुप कर खड़ी हो जा, नहीं तो मैं आकर मारूंगी तुझे। उसको मत दिखाना, देख देख के मेरा हालत यही है ना। पहले तुझे मारना चाहिए। उस दिन बताया था हमारे नाव के काम में उसे मत बुलाओ, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो जो मैं बोला वो गलत है क्या? आज इस जगह में उनके जैसे एक नौजवान, ऐसे मेहनत करने वाले को तुमने कभी देखा है आज तक? उसके बारे में उस दिन तुम क्या क्या बताया था? अब क्या हुआ? मुझे गुस्सा अरे आता तू है। बोल, मैं क्या करूँ अब? जल्दी हमारे बेटी को ब्याह करने के बारे में सोचो तू। मुझे अभी नहीं शादी करना है, मुझे अभी पढ़ना है। तुम्हारा पढ़ने के बारे में मुझे मालूम है, एक ही क्लास में 2-3 वर्ष बेटी है तू। बेटा पढ़ने वाली है ये। लड़की बदनाम हो जाएगी तो गांव के लोग नहीं छोड़ेंगे। बदनाम नहीं हुआ ना? हाँ बहुत अच्छा, अब मेरे को गाली दे सकता है ना? अब मैं क्या गलत बात बताई? तुम्हारा सही बहन के बेटे से इसे ब्याह करवा दो। लेकिन उस वक्त तो तुम ऐसे नहीं बोला ना, वो काले बंदर के लड़का बोला ना। वो सच है ना? तुम्हारी बहन क्या गोरी है क्या? उसकी बेटा उसका पिता जैसा है, मालूम है? अभी वो अपना बाप का बेटा बन गया, होने दे, अभी सब सही है। लेकिन इसके कारण तू मेरे को गाली मत देना। छोड़ छोड़, मुझे नहीं सुनना है। हाँ वो मेरा बहन का लड़का है, लेकिन मेहनत करने वाला है कि नहीं पूछे तो मेरे को कुछ खास नहीं लगता उस बंदा। अभी वो समुद्र में जाएगा तो क्या, हाथ में बहुत पैसा आता है ना। तू वैसे बोलेगी, आखिर तुम्हारे लड़के को देख के ही वो भी दारू बेचने शुरू किया। समुद्र में मछली नहीं है तो भी बीवियों को सोने बेचकर आदमी लोग पैसा लेकर शराब पीकर आता है ना। पुराना बात बताकर यूं ही बैठ जा इधर। कल हमें दूसरा गांव जाना है, जल्दी से हमारा बेटी को ब्याह करवाना है। इस लड़की को यही छोड़ना अच्छा नहीं है। ये पढ़ने को जाएगा तो भी मुझे इधर अच्छा नहीं लगता है, मालूम है? तू भी तो बहुत टेंशन दी ना अपनी माँ को। हाँ मेरा बेटे के आने दो, बाद में बता दूंगी। आज भी मेरे को नीचे सोना पड़ेगा। आनंद। नीली, रो मत। मेरी लीली को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। कल मुझे कुछ लोगों ने लड़की देखने आता है। तू जा, अब कुछ न कुछ तो जुगाड़ करेंगे हम। मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे साथ ही तू रहेगी। तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, किसी और के होने भी नहीं दूंगा। आनंद, आप दोनों के मन में क्या है कि मुझे मालूम है। प्यार करने वाले एक साथ जीवन बितानी है, मगर ये एक बात बड़ों के बात भी माननी पड़ेगी। अगर उसे पसंद नहीं है तो वो हम नहीं करनी चाहिए। हम तो पाप करने वाले हैं, इसीलिए तो जो आपके बड़े वाले कहते हैं उसी बात को माननी पड़ेगी। एक और नष्ट सहने के लिए हमारे मन में तो बल नहीं है। तुम जल्दी घर वापस चलो बेटी। मैं नहीं घर जाऊंगी, मैं समुद्र में जा
जाकर मर जाऊंगी। कहाँ जाने वाली हो तू? हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या है आनंद ये सब? तू इधर है? छोकरी, रुक रहे यहीं। ब्याह करने वाले लड़की को रात को चुपके आकर बुलाकर तू इधर लेके आया? मैं तुझे देख लूंगी। अरे तू चुप कर गड़ी क्या है? अरे वाह, तुम्हारा बारे में सब कुछ मालूम है। तू और तुम्हारा दीदी इस कॉलोनी में। अरे बुढ़िया चुप रहे, रात के टाइम है, सबको पता चला तो शादी रुक जाएगी। छोड़ मुझे, चल रे। अबे आ रे नीली, जाना नहीं, तो रुक। छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो। अंदर चलो, मेरी बात तो सुनो आनंद। चलो अंदर चलो। अरे आओ, तुझसे जाकर अच्छी तरह झगड़ा करने का, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जाओ अंदर। क्या बेटी है? बाहर आ। अंदर चुप कर नहीं बैठो, बाहर आ तू। अरे वाह, बाहर आ। आ तू। इधर हट के खड़ा रहे। कहाँ है वो छोकरा, तुम्हारा बेटा? वो कहीं वहीं पे रहेंगे। कहाँ? मैं तो यहीं कहीं नहीं देखा। देखो, आखिरी में एक बात बताती हूँ, अगर मेरे बेटी के आसपास उसे देखूंगी हाथ पैर तो काटने के बाद, हाँ। पेड़ भी काटने के बाद बीच समंदर में जाके फेंक देंगे उसको। इस तरह बात करना, अच्छी तरह बताओ उसे। दोबारा इसे कुछ नहीं करेंगे। उसकी ब्याह तय चुकी है। अगर शादी तय हुआ है तो वो क्या? हम करके भी दिखाएंगे। हाँ। ये मेरी बात पर यकीन कीजिए, हाँ। कभी ऐसे नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ मरने के बाद मेरी माँ ने तुझे पाला है ना, इसलिए बताती हूँ। उससे मेरे घर के पास देखूंगी तो सच में मार डालूंगी। तुम्हारा बेटा कैसा है? सब लड़की लोगों के पीछे जाता है ना वो। तुम्हारी वो स्वभाव उससे भी मिल क्या गया। देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। अरे वाह, बेकार की बात है क्या? अरे तुम्हारा दीदी इस गांव कर इधर उधर घूम कर एक बेटा को पैदा किया ना, वही है ना तुम्हारा बेटा आनंद। तू भी अच्छी नहीं है, तुम्हारा दीदी भी अच्छी नहीं है। बस तो कीजिए। पागल जैसे दिखने वाले मेरे पापा को आपने पापा तो यहाँ से निकल दिया ना, तब मैंने यूं ही बेटी थी क्या है क्या? ये इधर देखिए, उस दिन भी इसी चाकू लेकर मैंने आई थी। अगर मेरे बेटी के शरीर पर छोटा सा दाग भी निकला है तो ना, आपको मार कर समुद्र में फेंक दूंगी। आपके शरीर को बस काट काट कर भेजूंगी मैं। बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ। सोचा था कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। उसी की तरह मैं ही हूँ। ये समुद्र माँ की कसम है। चलो चलो। ये समुद्र माँ की कसम है। अरे तू इधर आ, उसको पागलपन चढ़ गई है रे। तू एक बोलेगी तो वो 10 अरे बोलेगी रे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, डरपोक वाले। मेरे को बचा लो। अबे ओए औरत, कहाँ है तेरा लड़का? मेरे लड़के के साथ अगर वो घूमे तो उनको मैं खत्म कर दूंगा। मुझे ऐसे बर्ताव कर रही हो? तू तेरे माँ को कैसे बुलाओगे? तेरी माँ के साथ कैसे हुआ वही होगा। अरे तू करेगी तो भी क्या करेगी? अबे यार तू यहाँ से चुपचाप चले जाना अच्छा है। अबे जा रहे बुड्ढे। अबे तू बेकार में झगड़ा कर रहा है। इनके बेटे को पता चला ना, बाढ़ में जा। तू तो आखिर उसे चेला है ना। अबे जा बे। अरे नहीं जी नहीं जी, उसको छोड़िए। अबे तू जाना यार। अबे ओए चंद्रा, तेरा मेरे को मालूम है कि तू दारू पिया हुआ है। यहाँ आके रेलागिरी नहीं दिखाने का अपना। ये जो औरत जो है ना, हर एक औरत की जैसे नहीं है। तेरे को चीर के फेंक देगी वो। पैदा नहीं किया तो भी जिंदगी का दर्द उसको मालूम है। अगर गुस्सा आ गया फिर कोई तूफान उनको थमा नहीं पाएगा। अब तो जा, अब तो जाना बे। चंद्रा बेटा, और थोड़ा दारू देना बेटा। आप जरा घर जाइए, अभी एक बोतल छोड़ के एक गिलास भी नहीं देंगे। अबे मैं जो भी कमाता हूँ यहीं आके खर्चा करता हूँ ना। अबे जितना भी खर्चा करते हो पीते हैं ना। तू जा अभी। तू मेरे घर में आके मुझे ही मारेगा?
अरे जरा जल्दी आना, कोई किसको पकड़ो, दोनों मिलकर मार खा रहे हो। बाप रे, अरे अपने चंद्रे को मार रही है। आनंद, मेरे लड़का को छोड़ दो यार। अबे हट जा। अरे बाप रे, अरे वो मेरी बीवी कहाँ है? अरे बीवी जान, अरे इसको आके जरा संभाल लो यार। अबे ये तू फिर हट से आ गया, हट जा रे। बाप रे। मेरा बाप रे, कौन मेरे बेटे को इस तरह मार कर छोड़ दिया? सिर्फ आपके छोटे को ही नहीं, आपके बड़े को भी मिले हैं। देखो जी, इस तरह नहीं छोड़ने को उन लोगों को। मेरे बेटे को उठाओ, उठाओ। फिर से क्यों? अरे क्या है? सब मिलके और उसके पास जाके मार खाना क्या? मैं इसे मार डालूंगी, दूध और मैं इसे आटा यूं ही पीने में। नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे बाद में देख लूंगी। मारूंगा, मार के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगे। माफ कीजिए, हम तो बहुत पापी लोग हैं। इस गांव को छोड़कर हम चले जाते हैं। जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इस गांव को एक उस्ताद है, यहाँ एक नियम है, कुछ भी तोड़ने नहीं देंगे हम यहाँ। तुमको याद है ना, तुमको पहले ही ये गांव छोड़ने का एक नियम दिया था पहले, जब तुम्हारी बहन और वो मुसलमान लड़का प्यार में था, जब वो जवान लड़की जब घर में थी और तुम लोग नाव और जाल खरीदने के लिए बाहर गया, तब एकदम मैं सब चीज में दाखिल दिया। और तुम्हारा बाप दूसरे एक आदमी के बीवी को प्यार करके घर पे लाया, तब ग्राम पुजारी को दक्षिणा सब दिया क्या? यही नहीं, जब उनको घर से बाहर जब निकाल दिया, तब समुद्र में जाने वाला मांझी जब वापस आके देखा है तो उनका बीवी और प्रेमी मरा पड़ा हुआ था। ऐसे कितने बार तुम्हारे लिए इस ग्राम के लोगों का पैर मैंने पकड़ा। अभी देख, शादी तय किया हुआ लड़की के पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है। करने नहीं दूंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। इस ग्राम में और भी है लोग, इधर एक नियम होनी चाहिए। अरे उनको मैं यहाँ के हम जैसे एक में माना तो अब देख, उनको जो चाहिए था वो मिला, मिलने के बाद हम बेकार और वो बन गए यहाँ का बड़ा राजा। मानूंगा नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। मार के फेंक देंगे दोनों को। हम चले जाते हैं, इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं हमको माफ कीजिए, मेरे बेटे को माफ कीजिए, हम चलते हैं। कहीं भी चले जाओ, वरना दोनों को मैं इस गांव में जीवन रहना मुझसे नहीं होता है। अगर तू तो मेरे पास दूसरे गांव नहीं आए हो ना, देखते रहना, इस समुद्र में तेरे माँ लाश पड़ेगी। हम किधर जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, समुद्र इस गांव के ही नहीं है। विशाल जैसे दिखते इस समुद्र में किसी शोर के जाकर हम जीवन बिता सकते हैं, हमको मालूम है। अगर ऐसा ही जाना है तो फिर जाते ही रहना है। ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के लिए हमें क्या पाप किया है? हम पापी लोग हैं, जीवन भर दौड़ना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे बेटे के सामने ही होना होगा। अगर तुझे कुछ हुआ है ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुझे इस हाथों में सौंपकर तेरी माँ मर गई है बेटा। चलो पकड़ो। वैसे ही हम यहाँ पे आए। मेरे पिताजी इधर ही थे, लेकिन अब जब हम आए कुछ भी नहीं है।
मेरे पिताजी के दूर के रिश्तेदार भी सब कुछ लेके अपना मोटी लक्ष्मी की जोरू ना शंकर साहब। हाँ? उनके जाने के बाद जो भी कुछ था वो सब वो ले गए, कुछ भी नहीं बचा। हाँ। तो ऐसा नहीं, जब समुद्र में गया तो मर गया। ऐसे गंदे लोगों को अपनी समुद्र की माता जल्दी बुलाएंगे। कैसे भी करके हमने खुद के लिए यहाँ पे एक घर बनाया है। मेरे पापा के नाम पे जो भी था वो सब लेने के लिए हम इधर आए हैं करके वो दोनों शुरू हो गए, माँ और बेटे मिलके। अत्तर चाहिए क्या? अत्तर, अत्तर लो भाई, अत्तर। मर्द हो या औरत सब लगाते हैं अत्तर। अरे मक्कार भाई सो रहे क्या? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझा कि आप ये सब बेच के वहीं पर बैठ गया। यहाँ आके बहुत दिन हो गए। इस गांव के तो लोग अपने को बिजनेस ही नहीं दे रहे ना। वो सही है, सही है, सही। अरे मक्कार भाई, कौन है ये फरिश्ता? वो तो हमारी नई बीवी की लड़की है। अच्छा। हाँ, वो लड़की बड़े होने के बाद देखो मैं अपना बीवी बनाऊंगा। अल्लाह, आपकी तो तरकीब अच्छी है। अरे मक्कार भाई, लेकिन इस फरिश्ते को लेके तुम एक बड़े तख्ती पर पहुंच सकते हो। हाँ देखो, अभी हमारे मुल्क में अरब मुल्क से बड़े बड़े शेख आने का टाइम है। वो क्यों आता है मालूम है? किस लिए? अरे मौज मस्ती के लिए। अबे ऐसी गंदी बातें नहीं करने का रे। अरे गंदी बात नहीं है बे। मकर भाई जरा सुनो, ध्यान से सुनो। ये शेख लोग जब आते हैं ना, बड़े बड़े सोना और गहने वगैरह सब लेके आते हैं। उसके बाद ऐसे फरिश्तों के साथ वो शादी करते हैं। 2-4 महीने के लिए वो बेगम और बादशाह के जैसे मौज करते हैं। और ये मौज मस्ती के बाद वो लोग जब जाते हैं, ये धन दौलत सब इस फरिश्तों को दे के वो 3 बार तलाक दे के चले जाते हैं। वैसे गया तो इस फरिश्ता फिर किसका बनेगा? अरे इसी मक्कार भाई का। और ये धन दौलत और गहने किसका? अरे वो भी इसी मक्कार भाई का। तो फिर मक्कार कौन है? बड़ा सुल्तान, मक्कार सुल्तान। एक दूंगा ना। एक लड्डू निकालो। हाँ, लड्डू 2 हो जाए। समंदर बड़े गुस्से में है। हे समुद्र माता, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बीच समंदर में हवा होगी। आखिर समंदर है ना, कभी ऐसा होगा। लंबा उम्र वाले चले आएंगे। सरवना, तेरे मुंह से कुछ मत बोलना। मेरे जीभ में कुछ काला दाग नहीं है जी। क्या रे, समुद्र में गया हुआ नाव कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? है, वो नौका आएगा और नहीं तो क्या, उसके साथ दूसरों कोई नहीं गया ना। आ गया नहीं आ गया तो क्या जाता है? वो औरत का नौकर है ना। अरे तुम लोग चुप रहो ना, भगवान से प्रार्थना करो। मुझे तो दूर से एक नौवा दिख रहा है। हे समुद्र माता। दीदी, ये हमारा नौ है क्या? हाँ हाँ, ये सच में आनंद का नौ है। हाँ पक्का हमारा ही जगह का नाम है। हाँ, आओ चलो, आओ जल्दी देखते आओ, हैं। क्या मिला देखेंगे। कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं मिला। ओहो, इनकी काबिलियत है, इनके लिए हम आज जिंदा है। अरे क्या हवा है बीच समंदर में। मुझे आज भूखा रहना पड़े, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जब समुद्र माँ के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है। या तो खाने पीने के लिए होटल जाएंगे, नहीं तो कहीं पे बैठ के पी रहे होंगे। यही बात। समुद्र माँ को तुम लोग नहीं जानते। जितना मेहनत करके तुम लोग कमाते हो ना, उसी मेहनत के साथ अपने परिवार का देखभाल करो, वरना ऐसा ही हाल होगा। चलिए माँ। अबे आज तुम लोग सब क्या पियोगे? फिर राजू भाई। राजा भाई, राजू भाई। राजा भाई, ओ, राजा भाई। ए, कौन है रे? अरे आप लोग हाँ क्या? मैं ही हूँ।
अरे भैया, ये हवा और तूफान रुकने की नाम ही नहीं ले रहे। बहुत सारे घरों में खाना पका ही नहीं आज। वो बच्चे को जरा देना और एक बर्तन लेके आना। समुद्र माँ मचाएगी। बाकी सब कहाँ है? बहन जी इधर दीजिए। इसमें कुछ दे दो। लीजिए जी। आज इसके कारण बच्चे लोग भूखे नहीं पड़ेंगे। बहुत बड़ा धन्यवाद। आप चलो लोगों जाते का। हैं। हवा आज थोड़ा हवा थम गया थोड़ी लग रहा कम है। है। ओए बड़े भाई भाई, साहब। बड़े भाई, ओ बड़े भाई, कौन है? खाना लेके आया क्या? हाँ जी, उनसे बोलिए बर्तन लेके आने के लिए। 2 बर्तन लाना। अरे भैया, इधर आ रहे क्या? अली भाई जरा आ रहा हूँ सीधा मैं। उसको देना। लो। चटनी भी लो। ये लीजिए। अरे मेरे प्यारे बेटा, तू हमारा भगवान है। जा, जा। जैसे कि भगवान सामने आके खड़ा है वैसे ही। ठहरो, ठहरो ना। मैं तो बता रही हूँ ना, एक बात ठहरो तो सही। हे किधर जा रहे हो? वो मुझे मारने के लिए भगा रहा है। तू ही बता ना भैया, इनकी बात सुनकर कैसे चुपचाप रहूं? क्या बोला इसने? जो कुछ बताया भैया को पता? नहीं नहीं नहीं। मालूम है इसने क्या बताया? एक दिन समुद्र के अंदर जाकर डूब मरूंगी। ऐसा बोला तूने? क्यों मरना चाहता है तू? अगर पापा निक्का को मना नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। मेरे जैसे गरीब और अनाथ को इस लड़की को मेरे हाथ में देगी क्या? बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं। तो हम सब कौन है भाई? जब से तू मुझे मिला है तब से तू मेरे भाई जैसा है। मेरी माँ के लिए तू एक बेटा है। आप ये वाकई ले लिए क्या? मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तुम्हें मदद करूंगा इससे शादी करने के लिए। कुछ चीजें मैंने भी तय किया है। जितना भी मैं कमाऊंगा ना, उससे तुम्हारे लिए भी एक नाव लूंगा। उसके बाद मेरे घर के सामने तेरा भी एक घर। उसके बाद तू आ जाना इससे शादी करके। देखो कैसे शर्मा रही है। जाओ ना भैया। एक बात और, हर एक चीज में आप कुछ तय करते हैं ना। आप कब अपने प्यार को लाएंगे उसके बारे में भी तो कुछ तय करना है ना। अरे नीली, 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 बाहर आओ तो। इतने दिनों में तू कहाँ थे? अभी रोना बंद करो। मैं आया ना तेरे लिए। मेरी नीली को मैं किसी के लिए नहीं भेजूंगा। इधर कोई नहीं है क्या? कौन है? क्या आप? आपको मुझे याद है क्या? काफी साल हो गए। क्या तू मुंह देख के खड़ी है? क्या है कि छोटे सरकार? आपके सब छोटे मालिक के
छोटा भाई हूँ मैं, हमशा मेरा नाम है। हज जाने के बाद सब मुझे हाजी बुलाते हैं। मेरे भाई के नौकर के बोलने के बाद तुम्हारे बारे में पता चला। बड़ी बहन की बच्चे के लिए अपना ही जिंदगी त्याग दिया। हाँ, छोटे मालिक को मैं और एक बहन भी है। मेरे को बच्चे नहीं है, मेरी बहन को थी। 3 या 4 साल पहले वो 3 जन एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। सच बोलो तो अभी हमारे खानदान के वारिस अभी कोई नहीं है। थोड़े जमीन जायदाद सब है, वो सब बेकार पड़ जाएगा समझ के तभी याद आया जो वो नौकर ने बोला। हमारे ही खानदान का एक जन्म, एक बेटा इसी गांव में है। पहले उनसे मिलना है। वो आने के लिए वक्त होगा। कोई परवाह नहीं, आज नहीं हो तो मैं और कभी आऊंगा। हाँ, आपके प्यार के बारे में भी उसने मेरे को बताया है। आप उसको भूले तो नहीं? उसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। एक चुम्मा दूं क्या? छोड़िए ना, बच्चे को मुझे दे दो ना। देखिए, मेरे बच्चे को मुझे दे देना। आओ आओ ना बेटा, आओ। नहीं पापा, पापा मुझे मत डांटो। पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा। पापा माँ, वो कौन है? ओ यहीं से जा रहे हैं ना? ओ क्या है कि कौन है कि मुझे पता नहीं है। हमारे घर से यहाँ निकल रहे थे। तुम आओ, कॉफी लेके आती हूँ। हाँ माँ, मैंने एक अच्छी नाव देखा, दाम भी कम है। ज्यादा होने से पहले ही खरीद लेना। सुनो, मैं एक बात पूछूंगा तो आप गुस्सा नहीं करेंगे? मेरे बच्चे जो भी कहेंगे ना, मुझे उससे गुस्सा नहीं आता। अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो। अगर पसंद है तो। मैं वो नीली को। तुमने उसे देखा है क्या? उससे मिलने के लिए गया था। अगर तुम्हें इतराज नहीं है तो। वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन क्यों? मेरे पास भी नाव है अभी। फिर भी वो लोग धनवान है बेटा। अगर नहीं मिला तो मैं उसको लेकर आऊंगा। मैं बुलाऊंगा तो वो आएगी। आनंद, ए भाईजान, आपके लिए एक चाय लूं क्या? हाँ जी। अमीना, एक चाय लेना। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, तो एक और आइटम लाऊं क्या? आप जो भी आइटम लाए हम खा लेंगे। आप तशरीफ रखिए। आप इधर 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 बैठ, इधर बैठ। ये अभी नहीं बताऊं तो मेरा जिगर टूट जाएगा। क्या है भाई, बोलना। इसीलिए ना बैठने बोला। आजा, मैं बोलूंगा। जल्दी बोल, जल्दी। अरे मकर भाई, मैं अभी शहर से सीधा यहाँ आया। किस लिए मालूम है? क्या बात है? ये हुई ना बात, वहाँ एक अरब वाला आया है। अरे मकर, तू अभी बड़ा आदमी बनने वाला है ना। और कुछ नहीं, उनको एक शादी करना है। अरे ये तो मैं सुनते ही मैं सीधा दौड़ के चला है तेरे पास। मक्कार अभी कौन है? कौन है? मक्कार अभी करोड़पति है ना, करोड़पति। वाकई में तू मक्कार नहीं। रमला लो। हाय अल्लाह, मक्कार देख फिर से।
सही नहीं, ये सही नहीं। क्या रे, पानी देते वक्त वहाँ क्या बातचीत? कुछ नहीं है। तो फिर आज से तुम्हारा कोई पानी वानी नहीं चाहिए, जाओ भागो। तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, जाओ। क्या है? क्या रे शैतान, तुमको अंदर कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो बेचारा है। ओहो, ऐसा क्या? लो ये जाके दे दो उसको, जाओ। ए आमीना, अपनी बेटी को जाके बोल दो बेकार के बकवास में नहीं पड़ने का। हट जावे अंदर। ए मक्कार भाई, ये अगर अभी रोका नहीं तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल होगा। मैं जाके जितना जल्दी हो सके वो अरब वाले को लेके। ठीक है, हाँ।